तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? 2 डायमेंशनल मोशन होता है, या फिर कह सकता हूं मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले हम बेसिकली 1 डायमेंशनल मोशन को पढ़ चुके होते हैं, जहाँ पे हम 3 इक्वेशन जानते हैं। वो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, A is the acceleration and S is the displacement, T is the time। ठीक है, और B means velocity, displacement और acceleration, all three are vector quantities where time is a scalar quantity। Okay, now what we will do, we will study about the projectile motion। तो देखो होता क्या है, अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करूं, ठीक है, मींस किसी थीटा एंगल पर मैंने प्रोजेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को विद एन वेलोसिटी u, ठीक है। और जैसा मैं जानता हूं 2 डायमेंशनल मोशन है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे देखो ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस। तो इस तरह के मोशन से हम कैसे डील करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसके कंपोनेंट्स रिजोल्व कर लेता हूँ वेलोसिटी के अलोंग x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, ठीक है। और जैसे हम 1D मोशन पढ़ते हुए आए थे, है ना, उसी तरीके से हम 2D मोशन भी पढ़ेंगे। मींस अलग अलग x के अलोंग हम अलग स्टडी करेंगे और y के अलोंग हम अलग स्टडी करेंगे। तो देखो कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस वो होने वाला है अपना u cos थीटा, और अगर मैं y के अलोंग बात करूं तो ये हो जाएगा अपना u sin थीटा। चलो बाकी चीजें भी लिख लेते हैं, मींस एक्सेलरेशन अलोंग x अलोंग y एंड ऑल, है ना, दैट। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ x एक्सिस, यहाँ मैं लिख देता हूँ y एक्सिस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई मेरी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग जो x थी वो कितनी थी, ये था u cos थीटा, और इन द सेम वे जो y के अलोंग वेलोसिटी थी इनिशियल वो कितनी, u sin थीटा। मैंने अभी भी कंपोनेंट्स किए हैं। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ x के, तो पहली चीज मैं मींस आइडियल सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज मींस एयर ड्रैग वगैरह मैं कंसीडर यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मींस अलोंग x एक्सिस जो एक्सेलरेशन है वो कितना, 0। इन द सेम वे एक्सेलरेशन अलोंग जो y होगा वो होगा -g। मैंने माइनस क्यों लगाया यार? तो देखो मैंने अभी भी बोला जो वेलोसिटी होती हैं इस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम ये जानते हैं y एक्सिस को हम प्लस j कैप से मींस j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और x एक्सिस को हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में। तो मैं प्लस x को प्लस i कैप बोलूंगा, ठीक है, माइनस x को माइनस i कैप, और प्लस j को मींस y को मैं बोलूंगा प्लस j कैप, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन को और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस j कैप, ठीक है यार। ये साइन कन्वेंशन होता है, जरूरी होता है जब हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अलोंग y, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, दैट्स वाई मैंने इसे पॉजिटिव में लिखा। इन द सेम वे जो x कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में था, इसीलिए मैंने इसको भी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। चलो थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे वेलोसिटी की, वेलोसिटी अलोंग x में लिखना चाहूँ मींस किसी t टाइम पर, तो वो कैसे लिखूंगा? तो मैं जानता हूँ ये होता है u प्लस ए टी, और x के अलोंग बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी अलोंग x और यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग x। और मैंने अभी भी लिखा है एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है, तो ये क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा इसे u cos थीटा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तो उस टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। मींस जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा यहाँ पर वो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है यार। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मींस वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा u बाई, इस वाली इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ अलोंग y डायरेक्शन, तो u बाई प्लस a y इंटू टी। तो ये हो जाएगा vy इज इक्वल टू
यू बाई की अगर मैं बात करूं तो ये है यू साइन थीटा विद प्लस साइन, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी टी। कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं, जैसे देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं ड्यूरिंग द होल कंप्लीट जर्नी, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल मींस यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, ऐसे ऐसे गया 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 और ग्राउंड पर ये वापस आ गया, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, और कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन द सेम वे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग वाई डायरेक्शन, तुम देखोगे ना, मींस जब एक बॉल को, फॉर एग्जांपल एक बॉल ले लो, बॉल को फेंकोगे किसी थीटा एंगल पर तो वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी और वापस वो ग्राउंड पर आ जाएगी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट थी हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एच मैक्स से, ठीक है। और देखो जैसे मैं इन जनरल किसी पॉइंट पर, जैसे मैंने ये वेलोसिटी लिखी है अलोंग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मैं कह देता हूँ वो कुछ टी टाइम बाद इस पॉइंट की वेलोसिटी में लिख रहा था, और इसके जो कंपोनेंट्स थे वो ये थे, मीन्स ये अगर v है तो इसका x कंपोनेंट और ये था इसका y कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंगल अल्फा सबटेंड कर रही थी ये, ठीक है। एक चीज और नोटिस करने वाली है कि भाई जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है यार। तो मीन्स y कंपोनेंट तुम देखोगे पहले तो ये क्या करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, y कंपोनेंट कम होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो वहां पे जो y कंपोनेंट हुआ होगा वो जीरो हो गया होगा। सोचो अगर y कंपोनेंट जीरो न हुआ होता तो वो और ऊपर जाता, है ना। तो ये है कि नहीं, मीन्स टॉप मोस्ट पर y कंपोनेंट क्या हो गया होगा मैक्सिमम हाइट पर जीरो वेलोसिटी का। अगेन अब क्या होगा, वेलोसिटी वापस इंक्रीज होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज अब वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करूं तो इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो बाकी चीजों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, मुझे जनरल इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इन द सेम वे अगर y के अलोंग लिखना चाहूँ मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो मैं लिखूंगा u बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ x के अलोंग, कि भाई x से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। यू एक्स कितना था, u cos थीटा था। t अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ अलोंग x डायरेक्शन तो जीरो था, क्योंकि मैंने आइडियल सिचुएशन और ले रखी है कि मीन्स कोई एयर ड्रैग वगैरह नहीं है, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा अलोंग x, ठीक है। तो यहाँ पे जो x हो जाएगा वो हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। इन द सेम वे अगर y की बात करूं तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और u y जो मैं जानता हूँ वो कैसा था, प्लस u साइन थीटा, क्योंकि अपवर्ड था तो प्लस साइन के साथ t प्लस हाफ ऑफ, एक्सेलरेशन की बात करूँ तो माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड में था तो माइनस लगाया, यहाँ से जो y हो जाएगा वो हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन हमने लिख दी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर भी अगर तुम लिखना चाहो किसी टी टाइम पर ऑब्जेक्ट का तो तुम लिख सकते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कितना, यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वाई को भी लिख दो यहाँ पे यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है, क्योंकि ये जे के अलोंग है तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया बेसिकली, ठीक है। अगर मैं जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था उसको ऑरिजिन कंसीडर कर रहा हूँ। और चलो बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहले वापस डायग्राम पर चलते हैं, एक मिनट। अगर तुम यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो जो कंप्लीट जर्नी में टाइम लगा होगा इसको हम डिफाइन करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से, ठीक है। मीन्स तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं y के अलोंग वाले मोशन को कंसीडर करूंगा, मीन्स इस वाली इक्वेशन का मैं यूज करने वाला हूँ। देखो मैं क्या कहूँगा,
मैं बोलूँगा कि यार देखो y के अलोंग मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ऐसे ऐसे हुआ था, तो हुआ क्या था कि जब यहाँ से ग्राउंड से चला y के अलोंग देखोगे तो वापस ग्राउंड पर आ गया। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो पूरी की पूरी जर्नी में, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है y के अलोंग वो कितना हुआ है, 0 हुआ है। तो मैं इस इक्वेशन को सिंपली यूज कर लेता हूँ कि भाई u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ठीक है, इन अ कंप्लीट जर्नी दैट इज t इक्वल टू t, जो y होगा वो कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू u sin थीटा कैपिटल T माइनस हाफ ऑफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे t की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक 0 मिलेगी और एक मिलेगी 2u sin थीटा अपॉन g। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो t इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि एट t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 ही था, क्योंकि फेंका ही नहीं था यार, t इक्वल टू 0 पे तो वो यहीं था ग्राउंड पर ही, ठीक है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट 0 दिया। वापस अगेन ये कब ग्राउंड पर आएगा, इस टाइम के बाद, ठीक है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया वो क्या हो गया, 2u sin थीटा अपॉन g। अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये तो हमने काट दिया, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया वो हो गया अपना 2u sin थीटा अपॉन g। जो u sin थीटा था ये क्या था, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ uy मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन g, ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब चलो वापस नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ रेंज के बारे में, मींस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना था, ठीक है। तो रेंज कैलकुलेट करते हैं। अब देखो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए ऑफ कोर्स हम कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं, मींस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बट अलोंग द x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। sx इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मींस ऐसे ही रहने देते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई देखो t इक्वल टू कैपिटल T, पूरी की पूरी जर्नी का टाइम मैंने ले लिया कि कंप्लीट जर्नी में जो sx है डिस्प्लेसमेंट था उसको मैंने क्या बोला था, अलोंग x एक्सिस की रेंज बोला, और जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, r से रिप्रेजेंट किया है। तो सिंपली यहाँ पर जो sx हो जाएगा वो किसके बराबर, r के बराबर हो जाएगा। पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि प्लस x डायरेक्शन हमने प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन में ही ली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ux, ये कितना था, u cos थीटा प्लस था, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ही ले रखी है, t, और जो ax था वो कितना था, 0 था, और जो टाइम है वो किसके बराबर, कैपिटल T के बराबर। तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू कैपिटल T। और मैंने अभी अभी देखा t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और इसकी जो वैल्यू निकली है वो निकली है 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ से जो रेंज निकलेगा वो निकलेगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। थोड़ा और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड ये लिखा हुआ है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मैं रेंज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद वर्टिकल मींस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन g। या फिर मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। और देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। जो अपने काम के फॉर्मेट होते हैं रेंज के, देखो एक तो ये काम आता है अपने, और एक ये काम आता है, ठीक है। तो और चलो नेक्स्ट वाले एक और टर्म देख लेते हैं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम देख लो कि कितने टाइम में पहुंच जाता है वैसे भी, बट सिंपल तरीका जो इसको कैलकुलेट करने का होता है वो होता है, मैं जानता हूँ कि वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन विल बी 0 एट मैक्सिमम हाइट। बोलो यार, मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी अलोंग y डायरेक्शन वो कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं ना, v स्क्वायर इक्वल टू u बाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। अब देखो जो vy होने वाला है मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होने वाली है, 0, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू u बाई, जो u बाई कितना था, ये था u
साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना था माइनस जी इंटू अगर मैं एस वाई की बात करूं तो इसी को तो मुझे कैलकुलेट करना है और इसको मैं क्या बोलूंगा क्योंकि वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 है हेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है अलोंग वाई। ठीक है यार, तो एच मैक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये होती है अपनी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।